तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, यूपी होमगार्ड की जो नई भर्ती आ रही है, जिसके फॉर्म 1 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएंगे, उसमें आपके लिए कुछ जीके के कम समय में कुछ स्पेशल टॉपिक, जैसे होमगार्ड के संबंध में, उसके इतिहास के बारे में, तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। कम समय में बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें करा दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चंस के द्वारा कराऊंगा कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की स्थापना हुई है वो 6 दिसंबर 1962 को हुई है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1962 को, 6 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसका जो संचालन किया जाता है वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के द्वारा, जिसे 1972 में संशोधित किया गया है। इसे 1972 में इसमें संशोधन भी हुआ है, लेकिन जिस अधिनियम के द्वारा होमगार्ड जो स्वयं सेवक है, उस होमगार्ड बल का जो संचालन किया जाता है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश होमगार्ड एक्ट 1963। ठीक है भैया। प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1962 को हुई थी, तो अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस भी कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल के मुखिया को क्या कहते हैं? जो चीफ होते या जो उत्तर प्रदेश संपूर्ण होमगार्ड के मुखिया होते, हेड होते, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, इसमें एक पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारी होते हैं। महानिदेशक मतलब जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, महानिदेशक अथवा डायरेक्टर जनरल के पुलिस अधिकारी होती है, पुलिस अधिकारी होते हैं आईपीएस वर्ग से। तो भारतीय पुलिस सेवा के एक उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वो इसके मुखिया होते हैं, जिन्हें कमांडेंट जनरल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कमांडेंट जनरल। तो अच्छे से याद रखिएगा, वर्तमान में मनमोहन कुमार बशाल करके एक व्यक्ति है, वर्तमान में मनमोहन कुमार बशाल, मनमोहन कुमार बशाल, ये वेबसाइट से बता रहा हूं, सब कुछ होमगार्ड की वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट से। तो मनमोहन कुमार बशाल जो है वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के मुखिया हैं। कमांडेंट जनरल का पद होता है। ये किस स्तर के अधिकारी होते हैं? डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं। तीसरे का भी कह रखा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कितने पद स्वीकृत है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के केंद्र सरकार की तरफ से जो उत्तर प्रदेश को होमगार्ड के एक प्रकार से कह सकते हो पद स्वीकृत है, उनकी संख्या 1,18,348 है। कितने भैया? 1,18,348 इतने उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पद स्वीकृत है। पूछा है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कितनी कंपनी कार्यरत है? तो 766 तो 785 तो हो जाती है इसमें ग्रामीण कंपनी। ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी कंपनी है? तो ग्रामीण में हो जाती है 785, और शहरी क्षेत्रों में इसमें हो जाती है 366 कंपनी। कुल मिलाकर आप देखोगे इसको, तो ये 1151 कंपनी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। एक कंपनी में अच्छे से याद रखिएगा, जो होमगार्ड की कंपनी होती है उसमें कुल 100 कर्मचारी होते हैं, जिसमें एक तो भैया कंपनी कमांडर हो गए, ये ट्रिपल स्टार इंस्पेक्टर लेवल के होते हैं। एक सहायक कंपनी कमांडर हो गए, एक हो गए भैया सहायक कंपनी कमांडर, ठीक है। 3 हो गए एसआई लेवल के प्लाटून कमांडर, जिनको कहते हैं 2 स्टार। 3 प्लाटून कमांडर, तो कितने हो गए? 5, और 95 हो गए होमगार्ड। कुल मिला के इन सबको मिला के क्या बन जाती है? एक कंपनी बन जाती है 100 लोगों की। तो 1151 के करीब कंपनी उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री कौन है? तो होमगार्ड मंत्री जो है, इनका स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्रभार। अच्छे से याद रखेगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी है। कौन है भैया? धर्मवीर प्रजापति जी, ये उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री है। पूछेगा उत्तर प्रदेश में कौन सा कार्य होमगार्ड का नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पुलिस की सहायता, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, यह भी होमगार्ड का कार्य है। हवाई हमलों के समय, आग के समय, बाढ़ के समय, महामारी या अन्य किसी आपातकालीन स्थिति में पुलिस आदि की सहायता करना, समाज की सहायता करना, यह भी कार्य होता है।
अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, ये भी साथी होमगार्ड का कार्य है। अपराधों की जांच करना, ये होमगार्ड का कार्य नहीं है। अपराधों की जांच करना ये होमगार्ड का कार्य नहीं है। पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है। इनकी ट्रेनिंग के लिए एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी है, जो याद रखेगा जहां पर होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ, लखनऊ में अच्छे से याद रखेगा, होमगार्ड का हेडक्वार्टर भी है, होमगार्ड का मुख्यालय भी है। पूछा है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कितने परिक्षेत्र हैं। परिक्षेत्र मतलब एक प्रकार के जोन, जैसे पुलिस के जोन होते हैं ना, 8 जोन है, ऐसे होमगार्ड के भी जोन है। तो एक तो हो जाता है भैया पूर्वी परिक्षेत्र, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज है। एक हो जाता है पश्चिमी परिक्षेत्र, जो पश्चिमी परिक्षेत्र है इसका हेडक्वार्टर आगरा है। और एक हो जाता है बुंदेलखंड परिक्षेत्र, जिसका हेडक्वार्टर झांसी है। इस प्रकार 3 परिक्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कितने जोन है, तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 3 जोन है। भाई उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कितने जोन है, तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कितने जोन हो जाते हैं, 3 जोन हो जाते हैं। समझे, पूर्वी जोन प्रयागराज हेडक्वार्टर है, पश्चिमी आगरा और बुंदेलखंड झांसी। तो कितने जोन है, 3 जोन है। आगे पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक कंपनी में कितने कर्मचारी होते हैं। एक कंपनी में कुल कितने कर्मचारी होते हैं, तो याद रखिएगा 100 कर्मचारी होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक कंपनी कमांडर, एक सह कंपनी कमांडर, 3 प्लाटून कमांडर और 95 होमगार्ड। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड कल्याण कोष के लिए कितनी राशि स्वीकृत है। होमगार्ड कल्याण कोष है, इसमें एक सरकार ने फंड बना दिया, उससे जो ब्याज आता है उससे होमगार्ड के अलग अलग जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, जैसे कोई बीमार हो गया, कोई किसी की मृत्यु हो गई, उसमें जो पैसा दिया जाता है इसी कल्याण कोष से दिया जाता है। वर्तमान में 10 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश होमगार्ड कल्याण कोष के लिए स्वीकृत की गई है। पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की सेवा काल में किसी भी प्रकार की मृत्यु पर कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। यदि साथी स्थायी अपंगता होती है, स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो 2.5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। और अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए। किसी भी प्रकार की मृत्यु हो वो 5 लाख रुपए तो ही है। साथ ही इसमें बीमा भी है, साथ ही इसमें दुर्घटना बीमा भी है, क्योंकि खाता खुलवाया जाता है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक आदि के साथ। तो 30 से 40 लाख रुपए का बीमा भी है। 30 से 40 लाख का बीमा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ये सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, और सरकार ने कल्याण के लिए सारी व्यवस्था की हुई है। मुझे बताओ कौन सी 10वीं पास प्राइवेट नौकरी है जिसमें इंसान मर जाए, मृत्यु हो जाए तो 30-40 लाख रुपए। और हाँ, जो आश्रित होते हैं उनको नौकरी भी मिलेगी। जो एक आश्रित होगा उससे साथी जॉब भी मिलेगी बिना किसी टेंशन के। उसकी जगह उसके घर में से उसका बीवी बच्चे या उसके परिवार में से कोई भाई बहन उसके होमगार्ड में भर्ती हो जाएंगे उसके स्थान पर मृत्यु होने पर। तो इस प्रकार से ये तो नॉर्मल केस में 5 लाख, उसके अलावा बीमा और जो दुर्घटना बीमा इत्यादि की राशि है। पूछे किसी जिले में तैनात किसी इकाई से संबंधित होमगार्ड को जिले के भीतर कौन बुला सकता है। जैसे मान लेते हो आप किसी जिले की किसी यूनिट के साथ अटैच है, तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और होमगार्ड के जिला कमांडेंट होते हैं वो साथी दोनों के दोनों आपको बुला सकते हैं। और उस जिले से बाहर अगर ड्यूटी करनी है तो जो कमांडेंट जनरल होंगे उनके आदेश से जिले के बाहर ड्यूटी करने बुलाया जा सकता है। तो ये होमगार्ड के संबंध में होमगार्ड की वेबसाइट से मैंने कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की है। होमगार्ड की स्थापना कब हुई, कितनी कंपनियां हैं, कहां कहां परिक्षेत्र हैं, क्या क्या कल्याण राशि है। ऐसी में छोटी छोटी आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे छोटी छोटी जो जीके की चीजें हैं वो होमगार्ड के संबंध में आपको पता चलते रहे। अब साथी क्योंकि इसमें केवल एक जीके का पेपर होता है, एक जीके का पेपर आपका होना है, ना मैथ होनी है ना रीजनिंग होनी है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर और साथ ही आपका 2 घंटे का पेपर। इसमें जो इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो ये साइंस है ये सब्जेक्ट थोड़े से बड़े होते हैं। और अगर जीके का पेपर है तो आप इसको अच्छे से मजबूती से तैयार करके जाओगे। तो इसमें आप लापरवाही मत कीजिए। इसमें आपको कोई इतना ज्यादा पढ़ने के लिए, अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई उतना पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए में अंतिम प्रयास नाम से एक बैच निकाला है।
जिसमें ये थ्योरी बैच है कंप्लीट, 6-7 घंटे की डेली लाइव क्लास होंगी। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, हमने आपको जो नोट्स अपलोड कराए वो फ्लो चार्ट में, स्टडी मटेरियल इत्यादि इसमें सब कुछ है फ्लो चार्ट में। तो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उन्हें आप अभी से, जैसे आप इसे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, उसको ओपन करके पेड कोर्स में जाकर आप अंतिम प्रयास बैच पर क्लिक करके, बाय नाउ पर क्लिक करके आप इसे 99 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर देना। इससे ज्यादा कि आप किताबें लेते जिनको आप पूरा नहीं पढ़ते या पैसे बर्बाद करते। लेकिन जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि विवेक भैया ने हमें बहुत ही बढ़िया चीज दी है, मटेरियल बहुत अच्छा है, क्लास बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे है। तो आप सभी को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब सभी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर तुरंत के तुरंत अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाइए यूपी होमगार्ड के लिए। और फ्लो चार्ट की में जो नोट्स है, जो बुक्स है, वो सब कुछ साथी मैंने अपलोड करा दिए। आप इसमें टाइम टेबल पढ़ाकर जब तक लाइव क्लास शुरू होती है तब तक 2-2 3-3 चैप्टर खुद से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर साथी किस प्रकार से आता है, चीजें किस प्रकार से होती है। तो ये जो मेरा प्रयास है कैसा लगा, और सबके सब आज और अभी अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाइए। दिमाग में ये नहीं तो जितना समय लगाओगे उतना ही दिन बीतेंगे। और ऐसे नहीं कि लाखों वैकेंसी है, जिले में ड्यूटी होगी, बढ़िया भर्ती है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो तो नीचे वाले नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो तुरंत अंतिम प्रयास बैच से जुड़कर तैयारी कीजिए। और क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज रात 9 बजे टीम की भी लॉन्चिंग है, उससे भी जुड़िएगा। धन्यवाद, जय हिंद।